2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में एक बात कही थी जो काफी पॉपुलर हुई थी। उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में कही थी। उन्होंने दावा किया था कि ना वो भ्रष्टाचार करेंगे और ना करने देंगे। लेकिन आज के संदर्भ में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का डायलॉग स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ अलग अर्थों में एकदम फिट बैठता है। बल्कि यूं कहें कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा वाली बात स्वामी प्रसाद मौर्य पर ज्यादा फिट बैठती है। वो इसलिए क्योंकि ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पता है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के नाम पर कुछ उखाड़ने नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने तय किया है कि वो अखिलेश यादव का खेल जरूर खराब करेंगे। उन्होंने तय किया है कि वो अखिलेश के पीडीए को पिद्दी बनाकर ही दम लेंगे। 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपको पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर नई पार्टी बनाई है। उनकी नई पार्टी पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर मौर्य की नाराजगी है क्या। रही बात सपा छोड़ने की, तो उस पर शिवपाल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लोकदल से लेकर बीएसपी तक वो सब जगह घूम आए हैं। अब जो दल बाकी रह गए हैं वहां भी घूम आए। समाजवादी पार्टी के कुछ छुटभइये नेताओं का तो यहां तक कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट हैं और उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी का काम आसान किया है। हालांकि मौर्य ने 22 फरवरी को अपनी पार्टी के ऐलान के बाद सबसे तीखा जुबानी अटैक बीजेपी पर ही किया। उन्होंने देश में संविधान खत्म होने से लेकर लोकतंत्र की हत्या तक की बात की। उधर समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के संसदीय क्षेत्र बदायूं में तगड़ी घेराबंदी कर दी है। मौर्य की बेटी संघमित्रा फिलहाल बीजेपी के टिकट पर बदायूं की सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट पर शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिया है। पहले इसी सीट के लिए अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित किया था, लेकिन जब मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी की तो उसमें शिवपाल यादव का नाम बदायूं उम्मीदवार के तौर पर शामिल था, जिसने सभी को चौंका दिया। अखिलेश यादव ने जब अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तब उन्होंने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दिया था। उस समय पार्टी में स्थिति ठीक ठाक चल रही थी। फिर राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, तो उनकी बेटी के लिए बदायूं में समाजवादी पार्टी ने और मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से बदायूं सीट पर उम्मीदवार तय नहीं किया गया है, लेकिन मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बीजेपी का टिकट मिलने की उम्मीद भी ना के बराबर है। ऐसे में स्वामी प्रसाद की बेटी का राजनीतिक भविष्य डूबता ही दिखाई दे रहा है। अगर 2019 की बात करें तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो बीजेपी ने उनकी बेटी संघमित्रा को बदायूं से उम्मीदवार बनाया था। संघमित्रा को 5,11,000 से ज्यादा वोट मिले थे और सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 4,92,000 के लगभग वोट मिले थे। धर्मेंद्र यादव ये चुनाव लगभग 19,000 वोटों से हार गए थे। शिवपाल को बदायूं से उतारे जाने के बाद चर्चाएं दो तरह की हैं। पहली कि अखिलेश ने चाचा को किनारे लगा दिया है और दूसरी कि अखिलेश ने अपनी पार्टी की खोई सीट पाने के लिए एक तगड़ा उम्मीदवार उतारा है। शिवपाल यादव सपा को खड़ा करने वाले नेताओं में से माने जाते हैं। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शिवपाल यादव मजबूत पकड़ रखते हैं। विधानसभा के स्तर पर उनका ठीक ठाक जनाधार भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी ताकत का टेस्ट होना अभी बाकी है, वो भी तब जब सामने बीजेपी जैसा ताकतवर विरोधी हो। हालांकि बीजेपी के नेता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना स्टार प्रचारक बताने में लगे हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक बताया है। बृजभूषण गोंडा के छपिया विकास खंड में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोई माने या ना माने, इस देश में सनातन के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति हमेशा से आस्था है। सनातन है और सनातन आगे भी रहेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सनातन को नकारना, राम के अस्तित्व को ना मानना और शिव के अस्तित्व को ना मानना नहीं चलेगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब विरोधियों के मुंह से ये सब निकलता है तो इसका भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता है। गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार तो लड़ाई ही समाप्त हो गई है, इस बार बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और इसमें सबसे बड़ा सहयोग राहुल गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का है।